Good morning, all of you. Welcome back once again. And today we will discuss our fourth points, and that is greater number, smaller number, and equal, ascending and descending. So, in this video, you will learn about these points. In the last three videos, you have learned about the basic of fractions, that how we divide, and in the second part you have learned about the equivalent fraction, what is equivalent fraction. And in the third video, types of fraction. In that types of fraction, you have learned about that converting the improper fraction to the mixed fraction and the mixed to improper. So I hope you have understood all that concepts, and while you are watching this video, I think you will gain some new concepts, that is ascending and descending order, greater and smaller numbers. So before starting, I will take you to some basic concepts, like how we find greater or a smaller. Like we use sign, like 4 is greater than 2, 10, 15. Which one is greater? Of course, 15 is greater. So in the fraction, greater, smaller, and equal to will also come. So in the fraction, you will learn that how you can say that it is a greater number or it is a smaller number. 2/4, 3/4. आपको ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बताने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. क्या? दैट कि आपका डिनोमिनेटर दैट शुड बी सेम. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, देन यू मस्ट मेक इट सेम. बट फॉर द क्लास फोर्थ इट इज नॉट अप्लाइड. बट फॉर द क्लास फिफ्थ students who are watching this video, for them I will make that video properly, for especially for class 5th students, that topic which has not taught in this video or in this जो आप इन वीडियोस में जो भी आप 5 से 6 पार्ट में वीडियो आएंगे, उन वीडियो में आपको क्लास 5th से रिलेटेड बस सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स मिलेंगे, जो आपके बुक्स में और जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसके कुछ पार्ट्स इसमें डिस्कस किए जा चुके हैं. आपको देख करके बुक समझ में आ ही चुका होगा अभी तक, और नहीं भी आया है तो यू मस्ट गो ऑन थ्रू दिस ऑल वीडियोस. और उसके बाद जब आप मैं 5th के लिए स्पेशली जब वीडियो डालूंगा तो स्पेशल वहां मेंशन कर दूंगा, तो वो सिर्फ 5th के लिए वीडियो होगी. अब जो बच्चे 4th में हैं उनके लिए बिल्कुल वो नया होगा, क्योंकि वहां पे दे हैव टू यूज दिस डिनोमिनेटर. अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो कैसे ग्रेटर और स्मॉलर आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो हम आपके लिए वीडियो स्पेशली आएगी. सो डोंट वरी फॉर दैट. पेशेंस बनाए रखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और जो समझा रहा हूं इसको समझने की कोशिश करिएगा. फिर आपके लिए जो आएगा आप उसे वॉच आउट करते रहिएगा. सो डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. न्यूमरेटर, अब you have to identify that which one is greater, 2 or 3. Of course you will say that 3 is greater. Yes, it is correct. And the next example is which one is greater? Of course you will say that sir denominator तो same है, so numerator देखेंगे. You will, while you are watching the numerator, it is 19 and it is 12. You will say that it is greater. If some fraction is equal, or you will say that 9, what they are same? Yes, so you will use the equal to sign. आप equal to sign इसमें लगाएंगे. इसी तरीके से ग्रेटर और स्मॉलर आपको आइडेंटिफाई करना है और इक्वल टू का साइन लगाना है. दैट्स इट. बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. अब हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे जो मेन हमारा उद्देश्य है इस वीडियो का आपको सिखाने का, वो हमारा है असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. दोनों साथ साथ ही देखते चलेंगे. आप अपनी कॉपी में चाहो तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो एंड यू कैन राइट इट डाउन देयर. एक मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ असेंडिंग के लिए, जैसे 2/4
6/4, 1/4, 14/4। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं पूछूंगा कि व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप वही जवाब देंगे। क्या? असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। जैसे कि मान लीजिए आपको छत पे जाना है, तो पहले आप इस पे चढ़े, फिर उसके बाद इस पे, फिर उसके बाद इस पे, और फिर नाउ ऑन दिस। तो आप एक एक करके सीढ़ी क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं इसको? इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप सीढ़ी के ऊपर एक एक करके चढ़े जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी यू आर गोइंग अप। तो जीवन में भी जैसे जैसे आप आने वाले टाइम में, जैसे जैसे आप उम्र आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्लास बढ़ती चली जाएगी, तो आप जीवन में ऊपर जा रहे हैं, अपने जीवन का लक्ष्य पाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो यू विल अचीव योर गोल आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू इन योर लाइफ। इसी तरीके से मोटिवेट होते रहिए और अपने काम को भी करते रहिए मजेदार से। चलिए, डिनोमिनेटर्स सेम है, सो टॉप में न्यूमरेटर्स है, सारे न्यूमरेटर्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन है इसमें? तो 1/4 है। इसके बाद कौन है? 2/4। उसके बाद कौन है? 6/4। उसके बाद कौन है? ऑफ कोर्स 14/4। तो देख रहे हैं, द नंबर इज इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यानी ये नंबर इससे बड़ा है, ये नंबर इससे बड़ा है, एंड दिस। एक और एग्जांपल, सभी के डिनोमिनेटर सेम, एंड यू विल सी कि इसमें से सभी कौन से आपको देखने हैं। तो इसमें कौन सा ग्रेटर, यानी असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर, यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से? 9/18। इसके बाद 11/18, 12/18 एंड 21/18। यानी जो सबसे छोटा पहले, फिर उसके बाद उससे बढ़ता हुआ नंबर चला जाएगा। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे छोटा, ठीक है, छोटा से बड़ा, और ये फिर हमारा आ जाएगा बड़ा से ठीक है, छोटा से बड़ा, यानी छोटे नंबर से बड़े की ओर और बड़े नंबर से छोटे की ओर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग डिसेंडिंग के तरफ। अब डिसेंडिंग को साथ साथ ही देखते चलते हैं। तो डिसेंडिंग में क्या आता है? जैसे मान लीजिए 9/12 है आपका, 3/12 है, 6/12 है, एंड 8/12। तो डिसेंडिंग में क्या कहता है? बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है। तो यू कैन सी दैट कि डिनोमिनेटर आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम, तो आपको न्यूमरेटर चेक करेंगे आप। तो न्यूमरेटर देखिए, इसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? सबसे बड़ा न्यूमरेटर दैट इज 9/12। फिर उसके बाद उससे छोटा न्यूमरेटर 8, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अगर मैं कहूँ 8/16, 2/16, 3/16 एंड दैट इज 4/16। अब हाउ यू विल डू दैट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही समझ में आ गया होगा आपको अभी तक कि सभी के डिनोमिनेटर सेम है। नाउ यू विल वॉच आउट द न्यूमरेटर्स। सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है? 8/16। उसके बाद 4/16, ये कॉमा है, इसको नंबर मत समझिएगा। उसके बाद छोटा उससे 3 एंड दैट इज 2/16। ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। असेंडिंग का सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर
दैट नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और इसमें क्या होता है, दैट नंबर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और इससे एक और नया चीज आपको मैं सिखाऊंगा और वो बड़ा ही मजेदार है, और आपको उम्मीद है वो चीजें समझ में भी आएंगी। अब आपने तो देख लिया सर क्वेश्चन में कि लाइक डिनोमिनेटर्स क्या थे, सेम थे, यानी दे आर द लाइक फ्रैक्शंस। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस कम्स कि दैट दे आर अनलाइक फ्रैक्शन, कि अनलाइक फ्रैक्शन है और आप उन्हें क्या करना है कि अरेंज करना है, और हाउ यू विल अरेंज दैट, तो मैं एक बेसिक एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि 9/13 आ गया और आपका आ गया 9/12 है। डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड कि विच वन इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जब भी डिनोमिनेटर जब भी डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, यानी जो डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए, ये डिनोमिनेटर आपका ये और ये 13 और 12 में ग्रेटर कौन है, तो 13 है। ठीक, तो जब 13 ग्रेटर है तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो आंसर देगा आपका, जो बड़ा डिनोमिनेटर तो क्या देगा वो, छोटा आंसर। क्या देगा वो, छोटा आंसर। और छोटा डिनोमिनेटर तो क्या देगा वो, बड़ा आंसर। तो यानी कि ये बात याद रखिएगा कि द डिनोमिनेटर विच इज स्मॉलर दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। याद लिख लीजिए इसको कि इफ denominator is smaller than the fraction is greater। इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा है। देख लीजिए कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, स्मॉलर है तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन इज ग्रेटर। इसके बाद आप अब खुद अंडरस्टैंडेबल हैं इस चीज के लिए। अगर मैं एक और क्वेश्चन यहां पर लिख के दूं, अब बताइए, कॉमन से कहोगे सर न्यूमरेटर सेम है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, सो इसके बाद 24 और 22 को देखेंगे। अब क्या कहा सर, आपने कहा था कि डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन ये वाली क्या हो गई, ग्रेटर। समझ में आ गई बात है। ये बिल्कुल नया और आपके लिए बहुत जरूरी था सीखना। अगर आपने सीख गए हैं, नहीं सीखे हैं तो थोड़ा और अच्छे से 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर दूंगा लास्ट में, आप नोट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अब चलिए मैं असेंडिंग ऑर्डर की ओर चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है 9/13, 9/12, 9/18 एंड 9 आपका ले लीजिए 17। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया आपको ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। न्यूमरेटर सेम है एंड नाउ यू विल हैव टू वॉच द डिनोमिनेटर। तो क्या बोला है असेंडिंग ऑर्डर में, क्या बोलता है कि सबसे छोटा नंबर, क्या बोलता है, सबसे छोटा नंबर पहले आना चाहिए। तो अगर मैंने क्या बताया अभी कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो छोटा होगा, डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर ये, यानी ये सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद ये, तो सबसे इसके बाद ये वाला नंबर, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जिसका होगा वो भी छोटा होगा आपका, और जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर वो बड़ा। सबसे छोटा डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी, और जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटर होगा, देखो इन सब में ग्रेटर सबसे ज्यादा ये है, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा। सो आंसर विल बी 9/18। अब इससे डिनोमिनेटर कौन है आगे वाला, 9/17, इसके बाद 9/13 और 9/12। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा अभी।
जैसे मान लीजिए कि आपका 6/17 है, 6/12 है, 6/19 है और 6/21 है। मैंने क्या बताया था अभी कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्या, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा। तो जब ये बात आपको याद हो गई दिमाग के अंदर, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये, तो यानी ये सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर करनी है। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन छोटा, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर तो फ्रैक्शन छोटा। चलिए, तो 6/21, फिर उसके बाद आपका इससे छोटा डिनोमिनेटर ये है, तो यानी ये वाली फ्रैक्शन इससे छोटी होगी, 6/19, फिर उसके बाद 6/17 और 6/12। अगर आप दूसरे तरीका से देखना चाहो और दूसरे तरीका समझना चाहो, वो भी एक तरीका है आप लोगों के लिए। क्या वो तरीका है कि देखो भाई, जो सबसे बड़ा, सर ने कहा ना कि जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये हो गई, तो सेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पीछे आएगा। फिर उसके बाद ये, इसके बाद 12 के बाद ये, तो ये क्या हो जाएगी, इसके ठीक पहले आएगी, क्योंकि ये क्या है, इस दोनों से स्मॉलर है, तो स्मॉलर पहले आएगा। फिर उसके बाद 19, तो फिर आपका आएगा 19, फिर आएगा आपका 21। यानी आप इधर से चलो इधर से चलो, आपको घूम फिर के आपका आंसर वही का वही आएगा। चलिए, अब कुछ असेंडिंग में देख लिया हमने, डिसेंडिंग में ही इसी ऑर्डर के क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे बड़ा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लीजिए 7/12, 7/13, 7/ आपका 19 और 7/10। क्या बोला था मैंने, याद करिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा, यानी सबसे बड़ा नंबर चाहिए हमें, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर सबसे बड़ा नंबर लिख लो, 7/10 है सबसे छोटा डिनोमिनेटर, यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये। अब इससे बड़ा डिनोमिनेटर ये है, तो फ्रैक्शन इससे छोटा ये होगा, 7/12। उसके बाद 7/13, उसके बाद 7/19। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना, और कमेंट करके आप मुझे बता देना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया। लेकिन वैसे मैं कोशिश तो करूंगा कि आप समझ जाओ, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो रिमाइंड करके आप देख सकते हो, उसको फिर से कोशिश कर सकते हो। जैसे जैसे मैंने किया है बनाने ना, वैसे वैसे ही आप करीब बनाइए, और जो क्वेश्चन अभी मैं कुछ दूंगा आपको, उसी हिसाब से आप क्या करना है, आपको बनाना है। और उसी हिसाब से जैसे जैसे आप बनाओगे तो यू विल ड्रॉ अ मैप इन योर ब्रेन, और दिमाग के अंदर जब मैप बन जाता है किसी भी चीज का, तो यू विल डेफिनेटली अचीव दैट टारगेट। आप उस टारगेट को एकदम बहुत ही बखूबी समझ जाओगे और कर लोगे। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो बचपन में ना जब 1 साल का होता है तो वो चलने की कोशिश करता है, तो माँ बन के चलता है। फिर धीरे धीरे उसके घर वाले उंगली पकड़ के उसे चलाना शुरू करते हैं, तो फिर उसे मजा आता है। तो वो मजा कब कैसे आता है, तो जब वो चलने लगता है ना धीरे धीरे, तो अच्छा हाँ पैर पैसे से चलते हैं, तो उसे वो बार बार करने के लिए जोश आती है अंदर से कि करना है करना है करना है। फिर उसके घर वाले सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है उसके लिए ही ये चीज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए, इसीलिए कंसेप्ट और तरीका मैं यही बता रहा हूं कि जब भी ना समझ में आए, आप मन के इतने सच्चे होते हैं कि आप मान लेते हो कि वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको आ रहा है। बस अपने दिमाग से थोड़ा सा कहना है कि हाँ समझ में आ रहा है। बस मेरे को क्या करना है, इस चैनल को, इस वे को फॉलो करना है। अब जब एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स आप बना लोगे ना दिमाग के अंदर, अच्छा इस स्टेप के बाद ये, स्टेप के बाद ये, अच्छा इस स्टेप के बाद ये, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से मैथ्स के भी जो स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल एक चैनल बनाना है दिमाग के अंदर। अच्छा सर जी ने कहा था ये बात, अच्छा ठीक, इसके बाद सर ने कहा ये, हाँ ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये, ओके डन। इस तरीके से दिमाग अंदर बनाइए और इसको करते चलिए। और मैं कह रहा हूं, मेरा दावा है, लिखित में भी दे सकता हूं कि आपको समझ में आएगा और आएगा ही। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 8/21, 8/19, 8/19, 8/30, 8/16।
रूल्स याद करिए, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा सबसे बड़ा फ्रैक्शन, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन। फिर उसके बाद कौन है इससे डिनोमिनेटर बड़े में, ये हैं, तो ये आ गया। फिर उसके बाद 8/21, उसके बाद 8/30। आई होप बातें क्लियर है। तरीका वही है, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, यानी जो मैंने यहाँ लिखा था उस बात को आप 2 4 5 बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को देख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, आप उस क्वेश्चन को क्या करो, नोट करके उसे बना लेना जरूर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू चेंज इट असेंडिंग ऑर्डर। 9/16, 3/16, 4/16, 8/16। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 12/18, 13/18, 9/18, 21/18। तीसरा 6/12, 6/18, 6/13 एंड 6/17। चौथा 8/31, 8/21, 8/41 एंड 8/50। आपको उम्मीद है कि असेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसे क्या करना है, चेंज करना है, लिखना है, अरेंज करना है। इसे क्या करना है, इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में आपको, और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए पहला क्वेश्चन 9/12, 3/12, 6/12, 8/12। दूसरा क्वेश्चन 12/18, 3/18, 6/18 एंड 13/18। तीसरा 21/16, 21/19, 21/30 and 21/28। Fourth question 5/60, 5/21, 5/31, 5/61। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। और आप लोगों के लिए स्पेशली कि आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे, या मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जो भी क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड, और उससे रिलेटेड अगर इफ़ आई फील दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट, तो मैं आपको इस पर लेटेस्ट अपडेट और ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो यू कैन वॉच, यू कैन सी दैट, यू कैन चेक इट, और जो भी क्वेश्चन है आप इसे कंप्लीट कर लेना। सो थैंक यू सो मच, और पेशेंस बना करके इन क्वेश्चंस को खास करके आप करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, और जो चीज़ नया होता है वो से हम भागते भी बहुत जल्दी हैं और सीखते भी बहुत जल्दी हैं, तो हमें सीखना जल्दी है, हमें भागना नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट तो करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी ठीक है या नहीं है, और जो भी दिक्कत है यू मस्ट फील फ्री टू कमेंट ऑन दैट। थैंक यू सो मच।